वृक्ष की आत्मा पुनर्जन्म के लिए इस लोक से बाहर जा चुकी है और उसका पुनर्जन्म किसी भी क्षण हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो गया तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे उस आत्मा को खोजना ही होगा। मुझे अविलंब खोजना होगा। जान गया मैं कि वो आत्मा इस समय कहाँ है और किस लोक की ओर जा रही है। अब मैं उसे रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। केशरी, चाहे तू कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, मैं तेरी कैलाश यात्रा पूर्ण नहीं होने दूंगी। मैं तेरा मार्ग में ही अंत कर दूंगी। ओम नमः शिवाय। सहज नहीं है शूर्पणखा के त्रिया चरित्र के जाल से निकल जाना, बिल्कुल भी सहज नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तू मेरे कहने से रुका नहीं। कोई बात, मेरे पास मार्ग है तुझे रोकने का। तू अभी रुक जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाराज, आप ठीक तो है? अब इस निर्जन में मैं किसे बुलाऊं सहायता के लिए? किसे पुकारूं? विधाता, ये तूने क्या किया? वो भी उस व्यक्ति के साथ जो इतनी श्रद्धा से और विश्वास के साथ कैलाश यात्रा कर रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या प्रभु, यही तेरा न्याय है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं असक्त हूँ। देवी, आप चिंतित ना हो।
मैं ठीक हूं। बस केवल एक तना पैर पे गिर गया था, मैं हटा दूंगा। आप पर प्रभु भोलेनाथ की दया है, इसलिए आपको भारी क्षति नहीं हुई और आपकी मृत्यु नहीं हुई। किंतु महाराज, ऐसा लगता है कि आपके पांव में गहरी चोट लगी है, भारी मात्रा में रक्त भी बह रहा है। क्या करूं? कैसे रोकूं इस बहते हुए रुधिर को? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी विपदा आ गई है। देवी, रक्त का बहना रुक जाएगा, आप चिंता ना करें। मुझे अपने रक्त के बहने अथवा चोट की चिंता नहीं है, चिंता तो कैलाश यात्रा की है। मुझे शीघ्र ही कैलाश यात्रा पूर्ण करनी है। इतना हट जाए तो हम पुनः कैलाश यात्रा आरंभ कर सके। नहीं नहीं महाराज, इस अवस्था में आप कैसे यात्रा करेंगे? मेरे विचार से आपको विश्राम कर लेना चाहिए। घाव तनिक ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो साधारण सी चोट है। इसके लिए रुकना अनर्थ होगा, अनर्थ। मूर्ख वानर, मैं तेरा अनर्थ करने के लिए तो तेरे साथ हूँ। छल तेरे पाँव को मैंने अपंग बना दिया। ना तू अब अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और ना ही अपनी कैलाश यात्रा पूरी करने हेतु चल सकता है। विवश कर दिया मैंने तुझे अपने कहे अनुसार चलने पर। और दूसरी बात, अभी तो यह मेरी मायावी क्रिया चरित्र का प्रारंभ है, भयंकर अंत तो अभी बाकी है। महाराज केशरी, मेरे शत्रु का पिता दुष्ट वानर। प्रणाम प्रभु। आप यहाँ? कहिए, किस प्रयोजन से मेरा रास्ता रोका? प्रयोजन ये है कि आप पुनर्जन्म नहीं ले सकते। परंतु क्यों प्रभु? मेरा पुनर्जन्म का समय तो हो गया है। नहीं आत्मन, कोई भी आत्मा पुनर्जन्म तब तक नहीं ले सकती जब तक कि वो अपने पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त ना हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मैं जो कह रहा हूँ वो आपके पूर्व जन्म के संदर्भ में कह रहा हूँ। जब आप चित्रकूट में एक वृक्ष की योनि में थे, आपने उस समय ऋषि चित्रपट को श्राप दिया था और अब समय आ गया है कि आप अपने श्राप से ऋषि चित्रपट को मुक्त कर दीजिए। किंतु प्रभु, ऋषि चित्रपट तो वृक्ष को सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे मानव जाति का, पूरे सृष्टि का शत्रु मानते हैं। उनको शाप मुक्त करने का अर्थ है पूरे वृक्ष का नाश। अब वो वृक्ष को नष्ट नहीं करेंगे। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं प्रभु? आप तो भली भांति उनके स्वभाव से परिचित हैं। वो कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। भली भांति जानता हूँ मैं आत्मा। फिर भी आप उन्हें शाप मुक्त करने को कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें अपने अपराध का बोध हो गया है और वे अपने अपराध का दंड भी भोग चुके हैं। इसलिए अब आपको उस विषय को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तथा दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसके लिए उनका मुक्त होना आवश्यक है, प्रभु श्री राम की सेवा उन्हें ही करनी है। और ये संभव तब है जब वे वृक्ष से बाहर आएंगे। यदि आप उन्हें श्राप मुक्त नहीं करेंगे तो वे वृक्ष से बाहर नहीं आएंगे। तो प्रभु श्री राम की धर्म की स्थापना अधूरी रह जाएगी और जिसका परिणाम होगा, संसार में चारों ओर अधर्म और अत्याचार का साम्राज्य फैल जाएगा। अब निर्णय आपको ही करना है आत्मन कि धर्म स्थापना हेतु आप उन्हें श्राप मुक्त करेंगे अथवा उन्हें इसी प्रकार वृक्ष में बंदी रहने देंगे। मैं आपके आदेश से पृथक कैसे जा सकता हूँ प्रभु? मैं उन्हें शाप मुक्त करूंगा। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, चलिए। महाराज, मैं
अभी आपकी चोट के लिए औषधि का प्रबंध करती हूँ। यहाँ जड़ी बूटी मिल जानी चाहिए जिसके सेवन से आप ठीक हो जाएंगे। देवी, आपको औषधि का तो बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान कहां से प्राप्त किया आपने? महाराज, इतने वर्षों वन में रहने का अनुभव है। रहते रहते यहाँ की औषधियों एवं वनस्पतियों का ज्ञान हो गया है। और आज आपके काम आकर यह बोध हुआ कि मेरा वनवासी जीवन व्यर्थ नहीं गया। इससे आपको अतिशीघ्र आराम हो जाएगा। देवी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। ईश्वर जो भी कुछ करते हैं वो ठीक करते हैं। वो मनुष्य के हित और हित के लिए ही करते हैं। इस कथन को मैंने आज चित्तार्थ होते हुए देख लिया। सो कैसे महाराज? देवी, यदि आप मेरे साथ इस यात्रा में ना होती तो मेरी यात्रा पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती। ये तो संयोग की बात है महाराज, और ये तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप मुझे मिल गए और कैलाश दर्शन की मेरी यात्रा पूरी हो रही है। देवी, मुझे पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। तुझे पुण्य कमाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, मुझे अवसर प्राप्त हुआ है अपना प्रतिशोध पूर्ण करने का। देवी, मैं आपकी इस औषधि के कारण पीड़ा में कमी अनुभव कर रहा हूँ। संभवतः पीड़ा में कमी होने के कारण मुझे निद्रा सी आ रही है। तनिक मैं सो जाता हूँ। अवश्य महाराज, ऐसी स्थिति में आपको विश्राम की आवश्यकता है। केशरी, निद्रा तुझे तेरी पीड़ा में कमी के कारण नहीं आ रही है। निद्रा आ रही है मेरे द्वारा दी गई अचित बूटी के कारण। अब तुम शीघ्र ही मूर्छित हो जाओगे और अपने कैलाश यात्रा कभी नहीं पूरी कर पाओगे। अब आप इस मृत वृक्ष में प्रवेश करें आत्मन, ताकि वृक्ष जीवित हो सके तथा ऋषि चित्रपट बाहर आ सके। क्योंकि जब तक वृक्ष जीवित होकर हरा भरा नहीं होगा, ऋषि चित्रपट उससे बाहर नहीं आ सकते। जो आ गया प्रभु। हे वृक्ष, आपने मुझे बिल्कुल उचित दंड दिया है। इतने वर्षों इस वृक्ष के भीतर रहने के उपरांत मुझे यह ज्ञान हो गया है कि प्राणी को सुख देने में वृक्ष कितने कष्ट सहते हैं। अब मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जाने अथवा अनजाने में किसी भी वृक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति हो। अब मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जाने अथवा अनजाने में किसी भी वृक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति हो। प्रभु,
आपने मुझे श्राप मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कि मैं कहां हूं? कौन सा स्थान है ये? मैं तो कैलाश यात्रा के मार्ग पर था। फिर इस कुटिया में मैं आया कैसे? मैं लेकर आई हूँ महाराज। आप अचेत हो गए थे। मैं अकेली क्या करती, आपकी सुरक्षा कैसे करती। सो ऋषियों की सहायता से मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाँ देवी, मैं सकुशल हूँ। आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? हाँ, अचानक आपका ये रूप देखकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। सन्यासी से रूप बदलकर आप ये? हाँ, इसलिए त्याग दिया क्योंकि जिस उद्देश्य से मैंने उस वेश को धारण किया था वो उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। उद्देश्य पूर्ण हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। आपके स्वप्न के स्वामी? जी महाराज, मेरे स्वप्न के स्वामी मुझे मिल गए हैं। देवी, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कौन है महापुरुष और कहाँ है? मेरे सामने। मैं कुछ समझा नहीं देवी, आप क्या कह रही हैं? महाराज, जिस महापुरुष के दर्शन मैंने स्वप्न में किए थे वो आप ही हैं। हे वृक्ष, आपने ऋषि चित्रपट को श्राप से मुक्त करके प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। आपका ये सहयोग मैं सदैव अपने स्मरण में रखूंगा। हे आत्मन, अब आप पुनर्जन्म हेतु जा सकते हैं। नहीं प्रभु, अब मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? आपका तो पुनर्जन्म होने वाला है। अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे। प्रभु, मनुष्य योनि में जन्म लेकर मैं आवागमन के बंधनों में बंधा रहूंगा। किसी दूसरे स्थान पर रहूंगा, जबकि यहाँ रहूंगा इसी वृक्ष योनि में। तब जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो कम से कम उनके दर्शन तो कर पाऊंगा प्रभु। अन्यत्र जन्म लेने के बाद कहाँ यह सुअवसर प्राप्त होगा प्रभु। इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। और प्रभु, आपसे विनती है, जब श्री राम यहाँ पधारें, उनके निवास के लिए आप जो कुटिया बनाए इसी स्थान पर
मेरे समीप ही बनाए, ताकि जब तक प्रभु यहाँ रहे उनका दर्शन मुझे मिलता रहे। हे वृक्ष, आपने ऋषि चित्रपट को श्राप से मुक्त करके प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। आपका ये सहयोग मैं सदैव अपने स्मरण में रखूंगा। हे आत्मा, अब आप पुनर्जन्म हेतु जा सकते हैं। नहीं प्रभु, अब मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? आपका तो पुनर्जन्म होने वाला है। अब आप मनुष्य की योनि में जन्म लेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे। इसी स्थान पर मेरे समीप ही बनाए, ताकि जब तक प्रभु यहाँ रहे उनका दर्शन मुझे मिलता रहे। प्रभु, मनुष्य योनि में जन्म लेकर मैं आवागमन के बंधनों में बंधा रहूंगा। किसी दूसरे स्थान पर रहूंगा, जबकि यहाँ रहूंगा इसी वृक्ष योनि में तब जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो कम से कम उनके दर्शन तो कर पाऊंगा प्रभु। अन्यत्र जन्म लेने के बाद कहाँ यह सुअवसर प्राप्त होगा प्रभु। इसलिए मैं यहीं रहूंगा, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। और प्रभु, आपसे विनती है, जब श्री राम यहाँ पधारें उनके निवास के लिए आप जो कुटिया बनाए इसी स्थान पर मेरे समीप ही बनाए, ताकि जब तक प्रभु यहाँ रहे उनका दर्शन मुझे मिलता रहे और उनका स्पर्श पाकर मेरा उद्धार हो सके प्रभु। यही होगा। हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजलि को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। आप ये क्या कह रही हैं? आपको भ्रम हुआ है, ये सत्य नहीं है और ना ही कभी ये सत्य हो सकता है। किंतु यही सत्य है महाराज। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि आपके दर्शन से ही मेरा स्वप्न सत्य हुआ है। देवी, आप मेरी बात सुनिए, आपको बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। आप जो कह रही हैं वो असंभव है। किंतु जो संभव हो गया वही सत्य है। उसे कैसे असंभव मान लूं, कैसे असत्य मान लूं? मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा मेरा भ्रम, मेरी भ्रांति, मेरा भटकाव सब दूर हो गया है, सब समाप्त हो गया है। मैं आज आपको पाकर इतरा रही हूँ कि मेरे स्वप्न में जिस स्वामी के छवि मात्र के दर्शन हुए थे, आज मेरे सामने साक्षात उपस्थित है। मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मेरे स्वप्न की छवि मूर्त हो गई और मैंने जान लिया कि वो आप ही हैं, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और सन्यासिनी का जीवन धारण कर लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे तप, त्याग और प्रतीक्षा का सुखद प्रतिसाद मुझे दिया है। और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ईश्वर ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ही आपको यहाँ भेजा है। अन्यथा यहाँ इस निर्जन वन में कहाँ कोई आया था? आप ही क्यों आए इतने वर्षों बाद? देवी, आप जो कह रही हो बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल निराधार है। देखिए, कभी कभी मनुष्य निराशा में डूबे होने के कारण भ्रम को भी सत्य मान लेता है और वही स्थिति आपकी है। स्त्री और पुरुष में यही एक मूलभूत अंतर है।
आप जिसे भ्रम समझ रहे हो, मैं उसे विधि का विधान समझ रही हूँ, ईश्वर का वरदान समझ रही हूँ। आप स्वयं को मेरे स्थान पर रखकर देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो कितना सत्य है और कितना असत्य। हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आप केवल मन से स्थान परिवर्तन करके देखिए कि आपने मेरे जीवन की रक्षा क्यों की। आप उसी समय क्यों आए जब मैंने अपने जीवन का अंत करने का सोचा। कुछ तो संबंध रहा होगा, अन्यथा। देवी, एक पल आप मेरी बात सुनिए। आप जिसे संबंध कह रही हैं वो संबंध नहीं है, केवल संयोग मात्र है, और संयोग से संबंध नहीं बनते हैं। संबंध तो दो हृदय के समर्पण और समागम से बनते हैं। देवी, आप कुछ भी कहिए, मेरे स्वप्न के स्वामी आप ही हैं और आप ही रहेंगे, और इस नाते अब आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं। मेरा जब तब साधना सब भ्रष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, वो भी मात्र मेरे क्रोध के कारण। दोस्त वृक्ष, तेरे कारण मेरे जैसे ना जाने ही कितने ऋषियों तथा सामान्य पथिकों को प्रतिदिन कष्ट होता है। कभी इस वृक्ष के कांटों से, कभी इस वृक्ष की लताओं से, तथा इन वृक्षों में से तो कुछ वृक्ष नरभक्षी वृक्ष के समान हैं, जो आसपास आने जाने वालों का आहार बनाते हैं। तथा मेरे विचार से इन सभी वृक्षों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं संकल्प लेता हूं कि आज इन सभी वृक्षों को नष्ट कर दूंगा। मुझ अधार्मिक व्यक्ति को तो अब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। ज्ञान का ढोंगी था मैं, तभी तो अज्ञानी जैसा कार्य कर बैठा, प्रकृति के मित्र को ही सृष्टि का शत्रु बना बैठा। धिक्कार है मेरे ऋषि होने पर, तपस्वी होने पर। धिक्कार है, इतनी सामान्य सी बात भी मैं नहीं समझ पाया प्रभु, कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न नीर। इन निशब्द तत्वों के भाव को एक ऋषि होकर भी मैं ना समझ पाया। मेरा जीवन व्यर्थ है प्रभु, व्यर्थ है मेरा जीवन, निरर्थक है, उद्देश्यहीन है, आपराधिक जीवन है मेरा प्रभु, आपराधिक जीवन है। नहीं ऋषिवर नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। नहीं प्रभु, मैंने अपराध किया है, और अब ये सारा संसार मुझे एक अधार्मिक व्यक्ति के रूप में जानेगा। ऐसी बात नहीं है ऋषिवर, क्योंकि जो भी होता है वो मनुष्य स्वयं से नहीं करता। सारी घटनाएं, सारी क्रियाएं विधि के द्वारा ही निर्धारित है, इसलिए जो भी हुआ है वो विधि का विधान ही था। विधि का विधान कार्य नहीं होता, जो भी होता है वो उद्देश्य होता है।
उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए आपके क्रोध और विनाश क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा जो आप नहीं जानते। क्या कारण होगा इन अधार्मिक और अनर्थकारी कार्यों का? कारण ये था कि आप जीवित रहें। मैं समझा नहीं प्रभु। ऋषिवर, आपने अपने इसी कार्य के कारण वृक्ष में बंदी होकर इतने दिनों तक जीवित रहे, ताकि जब उचित समय आए तब आप मुक्त हो और प्रभु श्री राम की सेवा कर उनका कार्य कर सके। क्या ये मेरे लिए नियत है प्रभु? हाँ ऋषिवर, इसलिए अपने हृदय से अपराध बोध का बोझ हटा दीजिए। आप बिल्कुल निरपराध हैं। देवी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपको क्या हो गया है। क्यों आप इस प्रकार की अनगंत बातें कर रही हैं? जो संभव नहीं है उसके लिए क्यों हट कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि मैं विवाहित हूं, मेरे एक पुत्र है और मैं अपनी पत्नी अंजना की जीवन रक्षा के लिए कैलाश यात्रा पर हूं। फिर भी आप? बिल्कुल जानती हूँ। आपने ही बताया कि आपकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। तो क्या यह संकेत नहीं है कि उसी संकट के समय हम एक दूसरे से मिले? देवी, देवी आप क्या कह रही हैं? कैसा संकेत, कैसा मिलने का समय? विधि का संकेत और विधान का समय। तात्पर्य? तात्पर्य, एक और आपकी पत्नी की आयु समाप्त होने जा रही है और ठीक दूसरी ओर आप मेरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। क्या यह घटना उस विधान या नियति की ओर इंगित नहीं कर रहा कि आपको अपना शेष जीवन मेरे साथ व्यतीत करना है? स्वामी, नियति ने आपको अंजना की जीवन की रक्षा के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा है। बस देवी बस, अपनी वाणी को विराम दीजिए। मेरी पत्नी अंजना अभी जीवित है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा देवी, समझिए आप। इस वानर का पत्नी प्रेम देखकर तो मुझे ईर्ष्या होने लगी। पहले तो मैं इसे मारना चाहती थी, किंतु अब तो मैं इस पर मोहित हो गई हूँ। केसी, अब मैं तुझे अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। तुम्हारी पत्नी प्रेम ने मेरे भीतर भी प्रेम की धारा बहा दी। प्रभु, आपने न केवल मुझे वृक्ष के बंध से मुक्त किया बल्कि अपने सत्य और ज्ञान के आलोक से मुझे मेरे अपराध बोध से भी मुक्त किया। यदि आपने मेरा मार्गदर्शन ना किया होता तो मैं सदा स्वयं को ही दोषी मानता रहता और स्वयं को कभी भी इस अपराध से मुक्त ना करा पाता। प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अपराध बोझ से मुक्त किया है उसी प्रकार मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का उपाय बताएं, क्योंकि जीवन तो पूरा हो गया। अब मोक्ष के द्वार पहुंचने की आकांक्षा है। ऋषिवर, आप मोक्ष के मार्ग पर ही अग्रसर हैं। आपको अपने मोक्ष के लिए यही प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ और मोक्ष? हाँ ऋषिवर, यही वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम का स्वागमन होगा और आप उनकी सहायता करेंगे
तत्पश्चात आपको स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु, मैं तो उस पल की बरसों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कब आएगा वो शुभ दिन प्रभु? बस आने ही वाला है। और इसी की सूचना देने के लिए मैं आपके पास आया था कि प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। वो शीघ्र ही चित्रकूट आएंगे। प्रभु, क्या मुझ अभागी को भी श्री राम भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे? और क्या मुझे भी संसार के आवागमन से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। जब प्रभु श्री राम की चरण रज तक को सद्गति प्राप्त हो सकती है, तो फिर आप तो एक ऋषि हैं, उनकी सेवा कार्य में रहें, तब भला आपको कैसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? आपके लिए यही नियति है। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, जिस महापुरुष के दर्शन मैंने स्वप्न में किए थे वो आप ही हैं। रुक जाइए महाराज, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज। प्रभु, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ जो आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया तथा मुझे मुक्त करवाया। अन्यथा मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मैं कभी मुक्त भी हो पाऊंगा। ऋषिवर, मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आए, वो मेरे लिए सहनीय नहीं है। इसलिए मुझे अपने प्रभु श्री राम के कार्य के हेतु के लिए यहाँ आना ही था। किंतु प्रभु, मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं किस प्रकार प्रभु श्री राम की सहायता कर सकता हूँ। सब नियति है ऋषिवर। अपने वनवास के समय श्री राम यहाँ इसी वन में वास करेंगे। तब उस समय आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए विश्राम हेतु इसी स्थान पर एक प्रण कुटी तथा आश्रम का निर्माण करना होगा, और वही आपके उद्धार का कारण भी होगा। जो आ गया प्रभु। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज।
रुक जाइए महाराज, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हट जाइए मेरे बात से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ठीक है, मत सुनिए मेरी बात, किंतु पहले ये बताइए कि मेरा अपराध क्या है? क्या प्रेम करना, प्रतीक्षा करना अपराध है? क्या हृदय की बात कहना अपराध है? क्या सत्य कहना अपराध है? यदि ये अपराध है तो हाँ, मैं अपराधिनी हूँ, किंतु मैं यह जानती हूँ कि आप एक राजा हैं और उचित न्याय करेंगे, सत्य को सत्य कहेंगे और सत्य को सत्य मानेंगे। ये सत्य नहीं है देवी, किंतु यह असत्य भी नहीं है। यदि नियति को असत्य ठहराना होता तो वो आपसे मुझे क्यों मिलवाती? यदि विधि को यह असत्य ठहराना होता तो आपको मेरे जीवन की रक्षा के लिए नहीं भेजती। बोलिए, उत्तर दीजिए स्वामी, मेरी बातों का कोई उत्तर है आपके पास? मैं जानती हूं नहीं है। नहीं है मेरे पास, आपकी बातों का उत्तर है मेरे पास। मैंने आपके जीवन की रक्षा करके अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक विवेकशील जीव का धर्म होता है एक जीव की रक्षा करना, और मैंने किया है। अब आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे कैलाश यात्रा की ओर जाने दीजिए। ठीक है, जाइए आप कैलाश की यात्रा पर, मैं अब आपको नहीं रोकूंगी, किंतु अब आप मुझे भी मत रोकिएगा मृत्यु लोक की यात्रा करने से। कोई साधारण स्त्री नहीं है, जब से मुझे मिली है भ्रमित किए जा रही है। मुझे अपनी योग शक्ति से इसके बारे में जानना होगा, ये कौन है। तो स्वप्न का है, मेरा संदेह सही था, ये तो असुरी मायावी शक्ति है।
अपने जीवन को। एक असुरनी का जीवन त्याग देना ही इस संसार के लिए हितकारी होगा। यदि तुम अपना जीवन को नहीं त्यागोगी, मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देख लूंगी मैं वानर तुम्हें, देख लूंगी, नहीं छोड़ूंगी वानर मैं तुम्हें। यदि पहले ही मैं पहचान लेता तो मेरा इतना समय व्यर्थ ना होता। मुझे शीघ्र ही कैलाश यात्रा करनी होगी, शीघ्र ही। प्रणाम प्रभु। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? ऋषिकुट, आप यहीं रह के प्रभु श्री राम के रहने की व्यवस्था करेंगे तथा इस कार्य में श्री चित्रकूट आपकी सहायता करेंगे। प्रभु के रहने की व्यवस्था के लिए मैं अपनी पूरी क्षमता लगा दूंगा प्रभु। आपसे तो मुझे यही अपेक्षा है श्री ऋषिकुट। और हाँ, आप लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि प्रभु श्री राम यहाँ नहीं आ जाते तथा यहाँ का कार्य पूर्ण करके आगे के लिए प्रस्थान नहीं कर जाते। प्रभु आप चिंता ना कीजिए, हम प्रभु की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये स्थान इस संसार में ऋषि चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध होगा। रामायण की कथा का दायित्व अब मेरा यहीं समाप्त हुआ। आइए और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि उन्हीं के जप तप से इस संसार का कल्याण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अब मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे अंतर्यामी देवाधिदेव महादेव, मैं आपके चरण में अपनी पत्नी अंजना के प्राणों की रक्षा हेतु आया हूं। आपको मुझे मेरी पत्नी के प्राणों को लौटाना होगा प्रभु, लौटाना होगा। प्रकट होइए, प्रकट होइए। यदि आज आप प्रकट नहीं हुए, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए, तो मैं यही आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या करूं मैं क्या करूं? महाराज केसरी को कैलाश पर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। अब तक तो उन्हें वापस लौट कर आ जाना चाहिए था, किंतु अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। ना जाने कहाँ रुक गए हैं वो। कैलाश पर वो पहुंचे भी हैं या नहीं, ये भी पता नहीं है। क्या मालूम, वो कैलाश के मार्ग के बाधाओं में ही उलझे हुए हैं। कैलाश का मार्ग है भी बड़ा कठिन एवं दुरूह। पग पग पर संकटों, वन्य पशुओं एवं असुरों से घिरा हुआ है। कैसे पता करूं मैं, कैसे पता करूं उनका समाचार? किंतु नहीं, मुझे मार्ग के संकटों एवं बाधाओं से अत्यधिक भयभीत एवं सशंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज केसरी में तो अद्भुत शक्ति है। कोई भी संकट उनके मार्ग को नहीं रोक, वो हर संकट को पार कर लेंगे। कोई भी वन्य पशु और असुर उनके मार्ग को बाधित नहीं कर सकता। वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम राम रामाय नमः, 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 ओम राम रामाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।